हेलो बच्चों, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में घंटाकरण यह पाठ देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। मतलब एक गांव होता है और वहाँ पे एक ऐसी अफवाह फैल जाती है, लोग आपस में बात करते करते ऐसी चीज़ फैल जाती है कि जंगल में भूत रहता है। और उस भूत की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वो घंटी बजाता है। ऐसा सब लोग आपस में बातें करते होते हैं कि वो जो भूत है वो घंटियाँ बजाता है, इसलिए उसका नाम उन लोगों ने क्या रख दिया था, घंटाकरण रख दिया था। तो इस खबर से बाकी जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे, बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगे। इससे क्या हुआ बच्चों कि उस जंगल में कोई भी नहीं जाता था। वहाँ पर कोई भी लकड़हारा लकड़ियाँ लेने नहीं जाता था। घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। मतलब वहाँ पर किसी भी तरीके का, किसी भी कारण से कोई आना जाना नहीं करता था। जिससे क्या हुआ, सारा का सारा जो जंगल है वो सुनसान हो गया था। ठीक है, सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही अफवाह चलती रहती थी कि इस जंगल में क्या है, एक भूत रहता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है सुनकर वहाँ का जो राजा था उसको बहुत चिंता होने लगी। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। वो वहाँ के लोगों को बोलता है, जो जादूगर और जो बाकी के लोग आते हैं उनको वो बुलाकर बोलता है कि जो भी जंगल में भूत है उसको वहाँ से जल्द निकालो, वरना सारे लोगों में इसी तरीके की परेशानियाँ, और सब लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से परेशान रहेंगे, डर में जीना चालू कर देंगे। ठीक है, यानी सब लोग शांति से अच्छे से रह नहीं पाएंगे। तो बाकी जो लोग हैं वहाँ पर कई लोग आते हैं, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से आरंभ किया, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में ना आया। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से ट्राई किया, अपने तरीके से कोशिश करके देखा, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक बुद्धिमान आदमी उधर कहीं से आ निकला। एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था, वह किसी भी तरीके से भूतों में यकीन नहीं रखता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। उसने सोचा कि अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो भूत जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है, ऐसा वह सोचने लगा। तो उसने क्या किया बच्चों, वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। उसने एक साधु का वेश बनाया और वह कहाँ कहाँ गया, जंगल में गया। ठीक है, वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। उसने वहाँ पर कुछ देखा और उसकी समझ में सब कुछ आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे, तो मैं कल ही भूत को पकड़ कर लाता हूँ। वह राजा और बाकी के लोगों के सामने बोलता है कि मुझे एक बोरी में भरकर भुने हुए चने दे दो, तो मैं आपका जो भूत है उसको पकड़ कर लाता हूँ। तो लोगों ने उसका कहना मान लिया। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो चने लेकर कहाँ पहुँचता है, जंगल में पहुँचता है। वो जंगल में चला जाता है। ठीक है, और वह जो है उसने क्या किया है, जिस जिस पेड़ पर उसने कुछ देखा था उस पेड़ के नीचे क्या करता है, वो चने बिखेर देता है, चने फैला देता है। ठीक है, फिर वो देखो क्या देखता है बच्चों, उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। जो देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, कई बंदर हैं जो कि चने खाने के लिए नीचे उतरे। उसमें से एक बंदर जो है उसके हाथ में क्या था, एक घंटा था, एक घंटी थी, छोटी सी घंटी थी। देखो जो बंदर आपको दिखाई दे रहा है उसके पास एक घंटी रखी हुई है। तो उसने वो देखा कि उस एक बंदर के पास घंटी है। ठीक है, उसमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। चने खाने के उत्साह में उसने क्या किया, वो घंटा फेंक दिया और क्या किया, फटाफट फटाफट चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की ओर वो चल पड़ा। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसने घंटी उसके हाथ में है और वह नगर की ओर जा रहा है। उसके बाद दरबार में पहुंचने के बाद, ठीक है, उसने राजा से कहा, महाराज यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। मतलब वह जो एक घंटी दिखाता है, जो वो लेकर आता है, तो वह राजा को दिखाता है और बोलता है, ये देखिए ये घंटी, ये किसके हाथ में थी, बंदरों के हाथ में होती थी। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। मतलब जब भी उनको अच्छा लगता
मतलब जब भी वो किसी चीज़ से खुश हो जाते, जब वो मस्ती करते होते तब वो क्या करते हैं, घंटा बजा देते थे। मतलब खेलते वक्त उनके हाथ से वो घंटी बजती थी। इस तरीके से जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। और वो जैसे ही बंदर घंटी बजाते थे तो अपने आप घंटी कैसे बज रही है, तो यह जो लोग हैं वो सोचते थे और वो डर जाते थे कि ऐसे कैसे घंटी बज रही है करके। ठीक है। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। उसने वहाँ के प्रजा और राजा से ये बात कही कि सच्चाई को परखे बिना किसी भी बात पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास करते थे। यानी कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके पीछे का हमको कारण पता करना ज़रूरी होता है, ना कि अपने मन से कई सारी चीज़ें लोग बोलते हैं और बाकी के लोग उसके ऊपर यकीन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो अफवाह है वो फैलती जाती है और लोगों में क्या हो जाता है, डर निर्माण हो जाता है। तो आपको इस तरीके के कई अंधविश्वासों के बारे में यहाँ पर आपकी किताब में बताया गया है। जैसे हमारे देश में जो है कई अंधविश्वासों पर लोग यकीन करते हैं। जैसे हमारे रास्ते से अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम क्या करते हैं, वो रास्ता बदल देते या तो फिर वहाँ से जाते नहीं हैं। इसके साथ ही बच्चे जो अगर बुरा, या गांव में क्या होता है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टरों के पास ले जाने की जगह पर किसी बाबा या तांत्रिक के पास लेके जाया जाता है और उससे झाड़ फूंक करवाई जाती है। ठीक है। या तो फिर अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो ऐसा समझा जाता है, अरे वो बीमारी फैलने वाली है, छुआछूत की बीमारी है, इसलिए उसके पास वो लोग नहीं जाते। या तो फिर कहीं कोई बाहर किसी काम से अगर कोई इंसान जा रहा है उसको पीछे से टोक देना, पीछे से आवाज़ देना, यह गलत माना जाता है। इसके साथ ही लोग जो है वो कई तरीके की चीज़ें अपने घर के बाहर लगाते हैं, जैसे नींबू मिर्ची, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें लोग अपने घर के बाहर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हमारे घर के बाहर लगेगी तो हमारे घर में किसी तरीके की कोई बुरी चीज़, बुरी शक्ति हमारे घर पर नहीं आएगी। तो ये सारी जो चीज़ें बच्चों, वो अंधविश्वास है। ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई होती है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक रूप से इसका कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो हमको क्या करना है, ऐसी जो बातें हैं इस पर यकीन नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो चीज़ें हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं उस पर ही यकीन करना चाहिए। ठीक है। उसके पीछे का कोई चीज़ अगर होती है उसके पीछे का कारण पता करना चाहिए और फिर उसके ऊपर यकीन करना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है और मुझे पता है, मैंने इसके बारे में पता किए, तभी उन बातों पर यकीन करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर आया है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके ऊपर कमेंट करना है। कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि आपको यह पाठ कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।